कितने शर्म की बात है। हम नहीं बोलना चाहते थे लेकिन आज मजबूर हो गए बोलने के लिए। सब दिखावा करता है कोचिंग वाला, हर वो करोड़ों रुपया सब कमा रहा है और उसी के स्टूडेंट के लिए हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। अभी हम लोग को सोचना पड़ता है कि खाना कैसे खाएगा ये लोग, कहाँ से लाएंगे खाना। लाखों लोग जॉब में गए हथियारी 1, 2, 3 से, किसी को नहीं लगा कि 500-5,000 रुपये हम भेज दे या आके यहाँ पे बिस्कुट ही खिला दे। आंदोलन ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हमारे पास खेती है, जाके खेती बाड़ी करेंगे। देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार की आंखों में आंसू है और ये आंसू इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरीके से फेल्यूर है। आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना में भी प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे जो है वो खाना खाया कि नहीं खाया। कोई कोचिंग टीचर, कोई नेता या जॉब में गए, कोई पूछने वाला नहीं है कि दिलीप कुमार खाना खाया या अभ्यर्थी या पूरा खाना खाया कि नहीं खाया। वर्षा होती है, नीचे से पानी आती है, मच्छर भर रात काट रहा है और दिल भूखे प्यासे सब लोग हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं सब लोग। खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। सब दिखावा करता है कोचिंग वाला, हर वो करोड़ों रुपया सब कमा रहा है और उसी के स्टूडेंट के लिए हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। अभी हम लोग को सोचना पड़ता है कि खाना कैसे खाएगा ये लोग, कहाँ से लाएंगे खाना। लाखों लोग जॉब में गए हथियारी 1, 2, 3 से, किसी को नहीं लगा कि 500-5,000 रुपये हम भेज दे या आके यहाँ पे बिस्कुट ही खिला दे। कितने शर्म की बात है। हम नहीं बोलना चाहते थे लेकिन आज मजबूर हो गए बोलने के लिए। 11 साल से हम लड़ रहे हैं। 1 रुपया का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि दिलीप कुमार ने किसी का 1 रुपया खाया होगा या किसी पार्टी से कोई चंदा लिया होगा, किसी नेता से कोई चंदा लिया होगा या किसी भी पार्टी या नेता का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमने सपोर्ट किया होगा चुनाव में या कहीं भी। निष्पक्ष रूप से हम अभी तक लड़ते आए हैं। लेकिन आज न तो सरकार सुन रही है, ना ही किसी को कुछ लग रहा है कि भाई लोग के लिए हम कुछ खाने का भी व्यवस्था करते। और यही बिहार के कुछ लोग दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे, दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे और यहाँ बिहार के अभ्यर्थी भूखे प्यासे हैं। किसी को ये दया नहीं आ रहा है कि हम जाके थोड़ा बिस्कुट भी खिलवा दें। और कम से कम जो जॉब में गए हैं तैयारी 1, 2, 3, दरोगा, सिपाही, BSSC से, प्रथम इंटर स्तरीय से, CGL से, 67 BPSC सिविल सेवा, सब से गए हैं। आप लोग को नहीं कुछ लग रहा है, सिर्फ जॉब में चल के भूल गए। नहीं मदद कर सकते ना, हमको नहीं कीजिए, हमको नहीं चाहिए ना अभ्यर्थियों के लिए कर सकते जो रात में रुकते हैं, दिन में आते हैं। कम से कम एक बिस्कुट भी तो मिल जाए खाने के लिए। लेकिन नहीं, सिर्फ यहाँ बिहार में मुझे बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, शर्म के साथ करना पड़ रहा है कि बिहार के लोग स्वार्थी हैं, बिहार के युवा स्वार्थी हैं, बिहार के शिक्षक स्वार्थी है। विज्ञापन निकालने के लिए दिलीप कुमार लाठी खाए जेल जाए और कोर्स बेचे ये कोचिंग शिक्षक वाले। कोई महाराष्ट्र में कोर्स बेच रहा है बैठ के, कोई पटना में, कोई सासाराम, कोई दरभंगा। किसी को नहीं लगा कि जाके हम भेज दे, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे और कोर्स बेच रहा है। विज्ञापन आया नहीं या कोर्स बेचना शुरू कर दिया और ये बिहार के छात्र छात्राएं उसी कोर्स को खरीद रहे हैं और दिलीप कुमार उसके लिए भूखे प्यासे यहाँ पे रहेगा, मच्छर कटाएगा भर रात। मेरी माँ बीमार थी परसों रात में, कल सुबह में हमको पता चला और हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं। और जिसको डाउट होगा जाके देख सकते हैं दरभंगा मेरे घर पर मेरी माँ बीमार है कि नहीं है, मेरी पत्नी बीमार है, हम खुद बीमार है। जाके देख लीजिए घर पर, जाके देख लीजिए, मेरा मेडिकल चेकअप करा लीजिए, मेरे अंदर कितना आपको बीमारी मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम अभ्यर्थियों के हक के लिए लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ डिग्री बेचने वाले, फर्जी डिग्री बेचने वाले लोग अनाप शनाप बोलेंगे, तो कुछ पार्टी का एजेंट, कुछ कोचिंग का एजेंट आ जाएगा आंदोलन कमज़ोर करने के लिए। कुछ कोचिंग वाले बैच बेचना शुरू कर देंगे। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? दिलीप कुमार के आंदोलन से तैयारी 4 का विज्ञापन आया है, लाखों अरबों रुपया कमाए हैं आप लोग कोचिंग शिक्षक वाले तैयारी 4 के नाम पर। दिलीप कुमार छोड़ देता आंदोलन
TRE4 नहीं आता, विज्ञापन किसी कोचिंग वाले का बैच नहीं बनता, किसी कोचिंग वाले का बैच नहीं बनता। आज करोड़ों अरबों रुपया सब कमा रहे हैं TRE4 के नाम पर। आप PT मेंस के नाम पर कमाएंगे, फिर PT का बैच, मेंस का बैच कमाएंगे। हम सभी कोचिंग शिक्षक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कुछ कोचिंग शिक्षक वाले हेल्प मदद कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर 99.99% लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी। और हम लोग किस तरह जी रहे हैं हम जानते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जो जॉब में चला गया, जब वही साथ नहीं दे रहा तो हम कोचिंग वाले को क्या कहेंगे जी। हम कोचिंग वाले के लिए तो कभी लड़े नहीं हैं। ये अलग बात है कि हमारे आंदोलन से इनडायरेक्ट रूप से कोचिंग वाले को ही फायदा होता है। हम वैकेंसी निकलवाने के लिए लड़ रहे हैं, फ़ायदा किसको हो रहा है? कोचिंग वाले को बैच बन रहा है, हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? हम तो लाठी काट रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो बहुत दुख होता है मुझे। मेरा बस चलता, हमको मन करा कि सुसाइड कर ले। अब जीने का मन नहीं कर रहा इस व्यवस्था को देखकर, और बिहार के युवाओं के स्वार्थीपन को देखकर। इतना स्वार्थीपन कि नौकरी में चल जाइए, दिलीप कुमार को भूल गए। विज्ञापन आ गया TRE4 का तो बस दिलीप कुमार को भूल गए। और फिर जब 10 दिन क्लास कीजिएगा GS का, PT का, तब 11वें दिन फ़ोन कीजिएगा, तब हम आंदोलन करने आएंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आंदोलन। दिलीप कुमार को गाली देना है, गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी का 1 रुपया नहीं जानते हैं, किसी का 1 रुपया आज तक नहीं जानते हैं। आंदोलन में भी मेरा अपना पैसा, घर से पैसा लाते हैं, वो खर्च हो जाता है। सरकार को जो जांच कराना मेरे अकाउंट का करवा ले, कई बार जांच हुआ, अभी भी करवा ले जांच। किसी भी नेता से मेरा अगर संपर्क निकल जाए, कोई बता दे नहीं। लेकिन यहाँ पे 10-12 लोग लगे हुए हैं, कई लोगों का तबीयत खराब हो गया। मच्छर काट रहा है भर रात, मच्छरदानी लगाने के बाद भी पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, डेंगू होगा, क्या होगा, नहीं होगा। पहले से हम लोग बीमार हैं। इसके बावजूद भी जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सच बोलते हैं। बहुत सारे लोग पार्क में घूमेंगे, इधर घूमेंगे, उस पार्टी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लेकिन जिसके लिए लड़ रहे हैं वहाँ नहीं आएंगे। अरे एक आह्वान पे पूरा गर्दनी बाग, क्या पूरा पटना भर जाना चाहिए जी। 1 करोड़ स्टूडेंट है आप लोग बिहार के, 50 लाख से अधिक आप BSSC के चिपकाने के लिए। और ये BSSC के अभ्यर्थी, ये BSSC वाले फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे कुछ लोग कि हमारा मुद्दा नहीं उठाते, उतने ही उठाते हैं। और हर वीडियो में हम BSSC का बोले हैं कि नहीं बोले हैं। आप आइए, BSSC वाले नहीं आइएगा, कल तक हम इंतज़ार करेंगे। नहीं आएंगे लोग, हम अनशन ख़त्म कर देंगे, तो आंदोलन ख़त्म कर देंगे। क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे? ऐसे लोगों के करेंगे नौकरी दिलाने के लिए, वैकेंसी निकलवाइए, नौकरी दिलवाएंगे, और जाके भ्रष्टाचार कीजिएगा, जाके भ्रष्टाचार कीजिएगा, जाके स्कूल में पढ़ाइएगा नहीं, और हम वैकेंसी निकालवाने के लिए लड़ते रहें। ये बहुत हो गया। आप लोग कल नहीं आइएगा, 20 अगस्त को भीड़ नहीं दिखाइएगा तो हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। सरकार ने भी कोई सुविधा नहीं दिया, यहाँ पे बिजली काट दिया गया है शौचालय का आंदोलन से पहले ही। और इसके बाद पानी होता है, नीचे से पानी आ जाता है, मच्छर काटता है भर रात। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, रात भर सोते हुए, फिर भी जिसके लिए लड़ रहे हैं उसको आना चाहिए तो नहीं आते हैं। महिला आरक्षण 35%, बाहरी महिला को आरक्षण मिलता था। पिछले साल आंदोलन कर कर के हम लाठी काका के 100% डोमिसाइल लागू करवाए महिला आरक्षण में। और आज बिहार की बेटियां भूल गई, कोई DSP बन गई, कोई SDM बन गई, कोई दरोगा बन गई, कोई सिपाही बन गई उस आरक्षण का फ़ायदा लेके। TRE1, TRE2, 3 में देखिए कि हज़ारों बिहारी महिलाओं का हक मारा गया और बाहरी महिला को आरक्षण में लिया गया बिहार, और उसके खिलाफ लड़े तो अब फ़ायदा हो रहा है। तो कम से कम महिला अभ्यर्थियों को भी ये सोचना चाहिए ना कि आप लोग भी आइए आंदोलन में। 10-20 लोग आती हैं बात, इससे नहीं होगा। आप लोग आइए, नहीं आइएगा तो हमको ये नहीं है कि नेता बनने के लिए हम यहाँ बैठल रहे 2 महीना, नहीं, हम डिमांड पूरा करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप लोग नहीं साथ दीजिएगा, नहीं आएगा तो आंदोलन ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट का मुद्दा है, सारा मुद्दा है। और जितने भी लोग जॉब में गए हैं, किसी पार्टी के पास चले जाना, नेता के पास, कि हम लोग को मदद चाहिए तो 2 लाख 4 लाख रुपया दे देगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आंदोलन का राजनीतिकरण हम नहीं चाहते हैं। तो जो लोग जॉब में गए हैं, कम से कम उन लोगों को मदद करनी चाहिए। आप कभी आके बिस्कुट बांट दीजिए, कभी नाश्ता करा दीजिए, कभी खाने का व्यवस्था कर दीजिए, कभी पानी का। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हम पैसा थोड़े मांग रहे हैं कि हमको पैसा पॉकेट में रखना है।
इसके चलते भी बहुत सारे रेस्टोरेंट नहीं रह पाते हैं। कितना देर भूखे रहेगा कोई। बहुत सारे रेस्टोरेंट रात में रुकना चाहते हैं, खाने के चलते नहीं रुक पाते हैं, व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ये आखिरी मौका है, जितने भी छात्र नौजवान हैं, छात्राएं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे को उठाया जाए, आपकी डिमांड को उठाया जाए, आपके मांगों को सरकार माने, तो आप भीड़ दिखाइए और कल 20 अगस्त को आप गर्दनीबाग धरना स्थल आइए। नहीं तो फिर हम भी छोड़ देंगे, आंदोलन ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हमारे पास खेती है, जाके खेती बाड़ी करेंगे। छात्र नेता कैसा हो, दिलीप भैया कैसा हो, नेता कैसा हो, दिलीप भैया कैसा हो, दिलीप कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुमार तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। भूल गए वो दिन जब बीएसएससी 2014 में जब आया था वैकेंसी, और 2022 में यही वो छात्र नेता है दिलीप कुमार, जो आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिला था। और जब ये आंदोलन हुआ था तो उस कड़ाके के ठंड में, उस कड़ाके के ठंड में पटना के गली गली में इनको पुलिस छापा मार रही थी। कहाँ गया दिलीप कुमार? आप लोग उस शख्स को भूल गए हो। कोई पूछ रहा है, अरे आपके पैसे से जो आप वैकेंसी आएगा ना, आपके पैसे से वो टीचर आज बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ी में घूम रहे हैं और आपके हालचाल पूछने आए हैं। खाए हो कि क्या खाए हो? पानी भी लाए हैं? नहीं। दिलीप कुमार का क्या है? अगर आज दिलीप कुमार नहीं होते तो 2014 से लेके अभी आज तक ये सुधार देखने को नहीं मिलता। जैसे बीपीएससी में हो, बीएसएससी में हो, आप लोग अच्छे से डिप्टी गए हैं, लेकिन आज दिलीप कुमार जब पटना के गली गली में जब पुलिस इनको खोजती फिरती थी तो उस समय कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अब बस अगर आने के लिए क्या क्या कहा जाए, जो व्यक्ति इतने संघर्ष किया है आज कलेजा फट गया है। लाठी डंडा खाते खाते पूरे शरीर ऊपर से लेके नीचे तक चोटिल है। दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। कैसे परिवार, कैसे परिवार पैसा दे के इतनी महंगी सर्जरी कराया दिल्ली एम्स में जाके? आप लोग इतना भी नहीं सोचते हैं? आखिर दिलीप कुमार किसके लिए लड़ रहा है? जब आपका काम निकल जाएगा, जब आपका काम नहीं निकलेगा, उस समय दिलीप भैया कहिएगा। और जब आपके लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, अगर एक दिन अगर रात में अगर रुक कर देख लीजिए कि क्या यहाँ पर हाल है। इतना मच्छर, बड़ा बड़ा मच्छर, बगल में अस्पताल का कचरा, जहाँ आपके गांव घर में वैसे व्यवस्था में आप गाय भैंस भी नहीं बांध सकते हैं, वो उस जगह पर हम लोग आज बैठे हुए हैं। जानवर को भी धुआं करके मच्छर भगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने तक नहीं आया कि कैसे सो रहे हो। आखिर दिलीप कुमार का क्या है इससे? दिलीप कुमार लड़े थे ना चुनाव विधानसभा का। खाली कमेंट करने से नहीं हो जाएगा कि हम आपके साथ हैं भैया। ये दिल का आवाज निकल रहा है। कभी नहीं ऐसे बोले थे। इनके ऊपर क्या क्या नहीं बीता है, वो सामने से नजर से हमने देखा है। अकेले में पुलिस इनको पूछताछ करती थी। जब यूओ ले गई थी तो उस समय हम देखे थे। इनको
क्या क्या सहना पड़ा है, लेकिन आप लोगों ने अगर हिम्मत है तो कल आइए। बारह बजे रात के अकेले में जाके गांव से आना, फिर अगले दिन आना, क्या इनको मिलेगा? लेकिन आप लोग को इतना समझदारी नहीं है। अगर दूसरे राज्यों में अगर आंदोलन होता है तो आप लोगों ने सहायता कर देता है, लेकिन एक दिलीप कुमार, ये भगवान, फिर बिहार के युवा, क्या आप लोगों ने एकदम क्या क्या दिन नहीं देखे हैं। शादी के समय था इनका, वो भी सुन लीजिए।